Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in the titration of CuSO4 versus hypo in presence of Ki, which statement is wrong? और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, it is iodometric titration. ऑप्शन बी, I2 with starch gives blue color. ऑप्शन सी, CuSO4 is reduced to white Cu2I2 during redox change. ऑप्शन डी, the solution before titration on addition of Ki appears blue. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास CuSO4 वर्सेस हाइपो का टाइट्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ CuSO4 वर्सेस हाइपो टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Ki. अब यहाँ पे इस टाइट्रेशन में जो पहली रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास CuSO4 और Ki के बीच, जिसमें हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है Cu2I2 का और साथ में फॉर्म होता है K2SO4 और I2. अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2. अगर हम देखें यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 क्योंकि यहाँ पे SO4 -2 में, कॉपर +2 में होगा. और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. यहाँ पे CuSO4 जो है वो रिड्यूस होता है टू फॉर्म वाइट Cu2I2. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी में स्टेटमेंट गिवन है दैट इज CuSO4 इज रिड्यूस टू वाइट Cu2I2 ड्यूरिंग रिडॉक्स चेंज, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है बेसिकली कि कौन से ऑप्शन में रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है, लेकिन ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो Ki में आयोडीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -1 to 0. अब यहाँ पे जो I2 फॉर्म हुई उसका प्रेजेंस चेक करने के लिए हम स्टार्च यूज करते हैं क्योंकि जब स्टार्च I2 के साथ कंबाइन करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन बी में स्टेटमेंट गिवन है दैट इज I2 विथ स्टार्च गिव्स ब्लू कलर, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. अब यहाँ पे ये जो I2 हमारे पास फॉर्म हुई वो रिएक्ट करती है नेक्स्ट स्टेप में विथ हाइपो जो कि है Na2S2O3 और फॉर्म करती है Na2S4O6 और NaI. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2. अगर हम देखें यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे है -1 क्योंकि यहाँ पे Na का है +1. यानी कि इस केस में जो आयोडीन है वो रिड्यूस हो रही है और यहाँ पे जो सल्फर है वो अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो कि उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडाइज होता है टू +2.5. अब यहाँ पे हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं. लेटस से हमने उसे वाया जूम किया हम लिख सकते हैं 2 × +1 फॉर सोडियम +2y -6 इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 है तो 3 का -6. यहाँ पे y की वैल्यू आ गई +2. सिमिलरली यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है +2.5. इस तरीके से यहाँ पे जो I2 है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, यानी कि वो यहाँ पे खुद रिड्यूस होगा और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा. इसी पूरे टाइट्रेशन को हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हमारे पास 2 रिडॉक्स चेंज वाले स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जो I2 फॉर्म हुआ वो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करता है विथ हाइपो. जो हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन स्टेटमेंट है इट इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा. अब हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में गिवन स्टेटमेंट गलत है. वो कहता है द सॉल्यूशन बिफोर टाइट्रेशन ऑन एडिशन ऑफ Ki अपीयर्स ब्लू. ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि जब हमारे पास Ki से पूरा रिएक्शन हो जाता है उसके बाद जो I2 फॉर्म होती है
उसके कारण ब्लू कलर रहता है। स्टार्टिंग में ही बिफोर टाइट्रेशन हमें कोई ब्लू कलर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम फाइनली बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।